नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला पर अपराध लोक। आज हम बात करेंगे हिमानी नरवाल मर्डर केस की। एक एक ऐसा मर्डर केस जिसने पूरे हरियाणा में इस वक्त सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। एक ऐसा मर्डर केस जिसने तमाम सवालों को जन्म दिया है और इन्हीं सवालों का जवाब जानने की आज हम कोशिश करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार आलोक वर्मा जी मौजूद हैं। हर बार अपराध लोक के एपिसोड जब भी हम लेकर आते हैं उसमें आलोक जी तमाम हमारे सवालों का विस्तार से जवाब देते हैं। हम परत दर परत किसी भी केस को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। आज एक बार फिर हम अपराध लोक के इस नए एपिसोड में हिमानी नरवाल मर्डर केस पर चर्चा करेंगे और इस केस की जो तमाम परतें हैं उनको खोलने का प्रयास करेंगे। आलोक जी, हिमानी नरवाल कौन थी? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा। हिमानी नरवाल वरुण एक बहुत उभरती हुई नेता थी। उभरती हुई नेता कांग्रेस की नेता थी जिन्होंने राहुल गांधी के वो जो पदयात्रा। पदयात्रा में काफ़ी भारत जोड़ो जो पदयात्रा थी उसमें इन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और उनकी अगर तस्वीरें आप देखें, दर्शकों को दिखाएं, तो राहुल गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं, जो हरियाणा से भी हैं या नेशनल हैं, उन सबके साथ इनकी तस्वीरें आपको दिखेंगी। और ये काफ़ी एक्टिव रहती थी, खासकर सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी एक्टिव रहती थी। और माना जाता था कि सोशल मीडिया कैंपेन में भी हिमानी नरवाल का जवाब नहीं है। लेकिन अचानक एक दिन जब इनकी लाश सूटकेस में मिलती है तो पूरा हरियाणा और अपराध जगत को जानने वाले लोग भी काफ़ी चौंक से जाते हैं, चौंक सकते जाते में हैं। आ जाते हैं। रोहतक जिला, जी, जहाँ के एक बस अड्डे पर, सांपला बस अड्डे पर इनको सूटकेस में इनकी लाश मिली। जी, एक बहुत दर्दनाक मौत, एक बहुत युवा नेत्री को जो मिली। ऐसा नहीं होना चाहिए था आलोक जी, लेकिन बिल्कुल। अ, पुलिस ने इस मामले में अब तक क्या कुछ पता लगाया है? हिमानी नरवाल का कत्ल तो हो गया, लेकिन हिमानी नरवाल का कातिल कौन और इस कत्ल का मोटिव क्या? देखिए, बड़ा झोल लगता है वरुण, जो पुलिस ने बताया है, जो जिस तरह की उसने इन्वेस्टिगेशन की है या जिसको पकड़ा है, ये पूरी कहानी में अभी भी मुझे ऐसा लगता है, मेरा जी। व्यक्तिगत मानना है ऐसा कि काफ़ी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है, पता नहीं कब तक मिलेगा वो। लेकिन फिलहाल आपने केस की बात की और केस में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करते हुए एक सचिन नाम के युवक को पकड़ा। और सचिन को बताया गया जो पुलिस की तरफ से है, जो वहाँ के एडीजीपी के राव हैं, उन्होंने ये बताया है कि अ, सचिन ने ही हिमानी का वो दोस्त था, दोनों सोशल मीडिया पर फ्रेंड बने थे। और दोनों के बीच एक रात झगड़ा होता है जब सचिन हिमानी के घर जाता है। और सचिन ने गला घोंटकर टेलीफ़ोन के तार से, चार्जर से उसका गला घोंट दिया और उसके बाद उसको सूटकेस में बंद कर जाके ठिकाने लगाया, सांपला जैसा कि बस स्टैंड पर है। कारण और मोटिव जो पुलिस बता रही है, वहीं पे ये सवाल काफ़ी सारे उठते हैं। हो सकता है कि हमारे दर्शकों के मन में भी सवाल, जब हम लोग कहानी बताएँगे तो जी। उठने लगेंगे, कि पुलिस ने ये कहा कि सचिन ने जो कन्फेस किया है मर्डर का, उसमें सचिन ने ये बताया है कि हिमानी नरवान से उसके साथ दोस्ती के संबंध थे। दोनों में रिलेशनशिप था और हिमानी नरवाल जो है उसको ब्लैकमेल कर रही थी। अब यहीं से सवाल खड़ा होता है कि अगर सचिन, पहली बात है कि सचिन कोई बहुत हाई प्रोफाइल आदमी नहीं था। दोनों सोशल मीडिया पर फ्रेंड बने थे और अगर सचिन की ही बात मान लिया जाए तो हिमानी नरवान उसके साथ रिलेशनशिप में थी। जी। सचिन पहले से ही 10 साल पहले लव मैरिज ही किया हुआ है उसने। लव मैरिज में उसके 2 बच्चे भी हैं। और उसके बाद वो हिमानी के संपर्क में मान लेते हैं कि हम ये विवाहेतर संबंध जो होता है उसमें वो आया और उसने वो कर लिया। तो क्या हिमानी नरवाल जैसी स्मार्ट नेत्री जो थी, वो नहीं जानती थी कि सचिन किस तरह का शादीशुदा है। शादीशुदा है और 2 बच्चे हैं सचिन इसके, के 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। और क्या हिमानी ये नहीं जानती थी कि सचिन उस कैपेसिटी में नहीं है कि अगर वो हिमानी के वश में बहुत सारे नेता थे, वो किसी को ब्लैकमेल करने के लिए अपने जाल में फँसा सकती थी, अगर वो ब्लैकमेलर थी तो। जैसा कि पुलिस बोल रही है कि उसने ब्लैकमेल किया और सचिन ने इसी गुस्से में आकर उसका मर्डर कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर वो ब्लैकमेलर टाइप की लड़की थी, तो वो बहुत बड़े-बड़े नेताओं को अपने जाल में फाँस सकती थी और उनको ब्लैकमेल करती तो बहुत ज़्यादा पैसे भी आते। जो सचिन जो पुलिस कह रही है कि सचिन ने जो बताया है कि 27 फरवरी की रात 9 बजे ढिल्लू हिमानी के घर आया, रात ढिल्लू वहीं रुका, 28 फरवरी को ढिल्लू ने हिमानी का गला घोंट दिया। मतलब 27 फरवरी को जब रात को आया तब भी इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ।
और 28 फरवरी को दिन में भी झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने उसको गला चार्जर के तार से घोंट दिया और उसके बाद वो अपने दुकान पर गया हिमानी का ही स्कूटी लेकर। जी, तो मर्डर करने के बाद, क्योंकि देखिए यहाँ बहुत गौर करने वाली बात है और शायद कोर्ट में डिफेंस का लॉयर ये सब करेगा पुलिस के साथ क्रॉस बिल्कुल। क्वेश्चनिंग में। जब एक आदमी जो नॉन क्रिमिनल है, सचिन पहले से क्राइम बैकग्राउंड नहीं है उसका, उसने पहले कभी कोई बड़ा क्राइम नहीं किया नहीं है। किया है और सचिन ने इसका मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद वो इतना इतना सब्र कैसे रखा कि हिमानी की ही स्कूटी लेकर वो अपनी दुकान पर पहुंचा, वहां से सूटकेस लेकर गया, वो इसका जो गहना होना था वो छिपाया अपनी दुकान पर। हुँ, उसके बाद वो सूटकेस में हिमानी की लाश को भरता है और फिर बस और दूसरे मीन्स का प्रयोग करते हुए जाता है ट्रांसपोर्टेशन का साधन लेकर और जाकर सांपला स्टेशन बस स्टैंड पे सूटकेस को डाल आता है। ये सारी ऐसी क्वेश्चन हैं जो हिमानी के परिवार वाले भी इसीलिए पुलिस की जो गुड वर्क है, ये वर्कआउट है, वो उस पर बहुत सारा सवाल उठा रहे हैं। लेकिन वरुण यहाँ एक और मैं एक तरफ और आपका और दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना जी, चाहूँगा कि सूटकेस में लाश बड़ा कॉमन हो गया है। मतलब अगर हम पिछले हफ्ते की बात ही करें, 1 हफ्ते में ही, तो कम से कम 4-5 मामले डिफरेंट शहरों से आए हैं, जिसमें एमपी में भी है, बुलंदशहर में भी है और भी कई बिहार जगह में हैं, भी है। बिहार जी, में भी है। तो जिसमें सूटकेस में लाश मिलती है और खासकर लड़की की लाश। अब अगर हम कुछ इन्वेस्टिगेशन की बात करें, सूटकेस मिलास की, अगर हम यहाँ हम क्वेश्चन जो हम उठा रहे थे इस हिमानी नरवाल केस पर वरुण, तो हम क्वेश्चंस को अगर एक तरफ रख दें हुँ, और मान लें कि जो पुलिस कह रही है वो सही कह रही है, हुँ, तो यहाँ बहुत बड़ा सवाल उठता है जो मैं अगर आपने भी पढ़ा होगा, बहुत सारे केस मैंने पढ़े सूटकेस में लाश की। तो मैंने ये पाया कि कई एक मामले में तो मैंने पढ़ा यहाँ तक पढ़ा कि जो जिसने मारा है उस हत्यारे ने रीढ़ की हड्डी तोड़ दी ताकि वो सूटकेस में आ सके। तो सूटकेस को लाश को डिस्पोज़ ऑफ करने के लिए एक बढ़िया साधन बना लिया है और सूटकेस लेके वो सार्वजनिक परिवहन से जाते हैं हुँ, और सार्वजनिक परिवहन के बाद वहाँ पे डाल देते हैं, जहाँ भी उनको डालना होता है। यहाँ मैं ध्यान जो आकर्षित करना चाहता था, वो ये चाहता था कि अगर आप ये सारे मामले देखेंगे कुछ स्टडी करके, कुछ रिसर्च करके, तो सूटकेस में मिलने वाली हर एक युवती जिसकी लाश आपने पाया पिछले कुछ दिनों में, वो 18 से 30 साल की हैं। हुँ, यही एज ग्रुप होता है और अगर हम उसके इन्वेस्टिगेशन में जाएँ, तो हरियाणा पुलिस की बात को मानना पड़ेगा। वो सभी ज़्यादातर केसों में जिसमें वर्कआउट हो चुका है, जो हत्यारे पकड़े जा चुके हैं, तो 80-90% केसों में ये पाया गया कि सोशल मीडिया पर वो फ्रेंड बनते हैं। उसके बाद लड़की रिलेशनशिप में आती है, फिर उसका मर्डर होता है, फिर सूटकेस में बंद किया जाता है और फिर सार्वजनिक परिवहन का यूज़ कर उसको डिस्पोज़ ऑफ किया जाता है। पकड़े जाते हैं, लेकिन सूटकेस में लाश एक ऐसा भयानक चीज़ हो गया है जिसके लिए शायद मुझे लगता है कि हम सबको कुछ ना कुछ उपाय निकालना पड़ेगा। जैसे कि अगर वो सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं तो बस स्टैंडों पर होना चाहिए कि ट्रेन और एयरपोर्ट की तरह वहाँ भी स्कैनर हो और अटैची जो कम से कम खासकर अटैची जो लेके आते हैं उनको स्कैन किया जाए ताकि पता लग सके। अब ये जो हिमानी नरवान के केस में अगर पुलिस की ही बात मान लें तो हिमानी नरवान की लाश को इतनी देर तक वो ट्रैवल किया उसने बस में 34 किलोमीटर दूर वो अपनी मोबाइल शॉप पर ले गया जी, और उसके बाद वो वापस हिमानी के घर लौटा, जी, लाश कमरे में थी हुँ, और जो बैग भी था, उसके जी, बाद हिमानी ने ही वो बैग भी खरीदा था। जी, सचिन ने उसी बैग में हुँ, हिमानी को उसकी हिमानी की लाश लाश को भर हाँ, दी। उसके बाद जो खून लगा रजाई का कवर था, हुँ, उसको भी उसी बैग में डाल दिया। उसके बाद ऑटो किया, ऑटो में बैग रखा, जी, रोहतक दिल्ली हाईवे के पास एक बस स्टॉप पे उतर गया और बस स्टॉप पर ही उस बैग को वो वहाँ जी, छोड़ के चला गया। जी, फ्लाईओवर के नीचे सुनसान जगह पर उसने एक जगह चुनी जहाँ जी, पर उसने ये बैग को रखा। जी, जब एक कोई कातिल होता है, जब वो इस तरीके की केसेज़ कर रहा होता है, अपराध को बिल्कुल, कर रहा होता है, तो उसके दिल में यकीनन एक डर, मैं समझता रहता हूँ, है। रहता है। हाँ, और अ, और होना भी चाहिए, बिल्कुल। खासकर इस तरह के इस बैकग्राउंड के लोग। और ये तो पहली मर्तबा हाँ, इसने इस तरह मर्डर का किया कोई है। काम किया। हुँ। ये इसको क्या माना जाए आलोक जी, ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है या एक गुस्से में हो गया मर्डर है? अगर हम पुलिस की बात माने तो गुस्से में किया हुआ मर्डर है और अगर हम सवाल की बात करें तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अभी सामने आएगा जब जैसे-जैसे पुलिस का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, पुलिस चार्जशीट में क्या कहती है
और बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस को तलाशने होंगे, फॉरेंसिक के सबूत जुटाने होंगे। अगर उसने 34 किलोमीटर सफ़र किया है, तो कई जगह सीसीटीवी फुटेज आया होगा। जैसे याद होगा वरुण, हम लोगों ने सोरेन केस भी चर्चा की थी दर्शकों के साथ। तो सोरेन केस में हम लोगों ने पाया था कि कई जगह सीसीटीवी फुटेज भी थे, हाँ, जो ये तस्दीक करते थे कि ऐसा हुआ था। हुआ। जो हाँ, केस कहता था वही तस्दीक वो भी करते थे। हाँ। यहाँ भी जब 34 किलोमीटर उसने सफ़र किया है, ऑटो बुक किया है, तो ऑटो वाला होगा, हैं? वहाँ पे 34 किलोमीटर के सफ़र में कहीं न कहीं सीसीटीवी होगा, क्योंकि आजकल छोटे शहरों में भी सीसीटीवी हैं। वो सारी चीज़ें तस्दीक होंगी, उसके बाद ही ये सामने आ पाएगा कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन क्या ऐसे ही कर दिया है? क्योंकि यहाँ ये भी सोचने वाली बात होगी कि सचिन इतना तो जानता ही होगा, जब सोशल मीडिया पर इसका फ्रेंड बना था, कि ये कांग्रेस के लीडर है। एक एक चीज़ जो इस पूरे केस में समझ नहीं आ पा रही, जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बार-बार इस बात को कहा जा रहा है कि लड़की उसको ब्लैकमेल कर रही हुँ, थी या लड़की ने उससे पैसे ले रखे थे, वो पैसे वापस नहीं कर जी, रही थी, सचिन को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुँ, थी और हिमानी वो पैसे लौटा नहीं जी, रही थी। जी, आलोक जी, लेकिन इसमें एक जो बड़ा सवाल है, हुँ, अगर लड़की को वाक़ई पैसे की ज़रूरत थी, तो चूँकि लड़की प्रभावशाली थी, हाँ जी, वो युवा थी, हुँ, वो खूबसूरत थी, हुँ, वो नई एनर्जी से भरी हुई थी, जी, तो क्यों नहीं वो पैसे कहीं और से ले सकती थी? उसके तमाम दोस्त थे, उसके जी, तमाम कनेक्शंस थे, वो वहाँ से पैसे ले सकती थी। इसके अलावा वो अपना भी उसका काम था और जिस पे वो उस नई एनर्जी के साथ लगी हुई थी, जो जो वो काम करती थी, जी, वहाँ से वो पैसे हासिल कर सकती थी। कोई ऐसा लंबा, बड़ा अमाउंट भी सचिन नहीं बता पा रहा, जिसकी वजह से मर्डर तक की नौबत आ जाए। मोबाइल के चार्जर से गला घोंट के इस मर्डर को किया गया। दोनों के बीच हाथापाई हुई, लड़ाई-झगड़ा हुआ और उसमें थोड़ा खून भी बहा। हुँ, वही खून जो रज़ाई पर पड़ा, जी, उसी जो रज़ाई का कवर था, उसी को हुँ। उसने बैग में भी डाला। ये जो पूरा केस है, ये कहीं उलझता हुआ ही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, आगे जाकर ये 100% वरुण, इसको जब डिफेंस का लॉयर सामने आएगा और जब कोर्ट में बहस होगी, तो मुझे लगता है कि पुलिस को बहुत सारे उलझनों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक बात और गौर करने लायक है कि पुलिस की कहानी से ही अगर समझें कि 27 फरवरी की रात को सचिन ढिल्लों पहुँचता है हिमानी के घर, जी। और उस रात भी झगड़ा होता है। ठीक है? अगर झगड़ा हुआ हिमानी के साथ, तो हिमानी फिर उसको रात भर कैसे अपने साथ रखती है? फिर दूसरे दिन दोबारा झगड़ा होता है, तब उसका मर्डर होता है। हुँ, तो अगर हिमानी एक तो कांग्रेस नेता थी, मतलब नेता थी, अब कांग्रेस की हो चाहे किसी पार्टी की हो, लेकिन एक्टिव थी, सोशली एक्टिव थी। तो वो इतना जानती थी कि सचिन से मेरा झगड़ा हुआ है, और झगड़े में उसका, अगर उसको लगा होगा ज़रा-सा भी कि सचिन कुछ भी कर सकता है, तो सचिन को वो अपने घर में नहीं रखती। लेकिन बताया जा रहा है कि सचिन रात भर वहीं रुका, फिर दूसरे दिन दोबारा इन लोगों में झगड़ा हुआ। अगर रात भर वहाँ रुका, तो अगर हम पुलिस की ही बात से चलें, तो दोनों में रिलेशन भी बने होंगे। यानी कि अगर झगड़े के बाद रोमांस हुआ या कुछ और रोमांटिक बातें, इन दोनों के रोमांटिक अंतरंग हालात बने, तो फिर झगड़ा क्यों हुआ? हुँ, और जब झगड़ा हुआ दोबारा, तो वो मर्डर पर कैसे पहुँच गया? हुँ। ये सारी बातें जो है ना, ये बड़ा गोलमोल सी लगती हैं। पुलिस सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाई, और क्योंकि पॉलिटिकल टाइप से था, और शायद हो सकता है कुछ पॉलिटिकल लोगों को बचाया जा रहा हो। शुरुआत में ही मैंने कहा कि अगर वो उसको ब्लैकमेलर कहा जा रहा है और सही में वो ब्लैकमेलर थी, तो क्यों नहीं उसने किसी प्रभावी नेता को मेल किया या अपने जाल में फाँस कर उससे पैसे वसूले, या कर्जा ही अगर हिमानी ली थी सचिन से और वापस नहीं कर रही थी, तो क्या ऐसे 2-4 और क्लाइंट मिलेंगे जो जिनका पैसा हिमानी को लेने की आदत हो और पैसा वापस ना करने की आदत हो? ऐसा अभी पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया है, तो बिल्कुल, बड़ी सोचनीय क्योंकि बात है। हिमानी की माँ बार-बार इस बात को कह रही हैं, जी। लगातार वो इस बात को कह रही हुँ, हैं कि मेरी बेटी ऐसा क्यों करेगी? हाँ, है ना? क्यों बिल्कुल। वो इससे पैसे उधार लेगी? ये खुद बहुत अमीर नहीं है, इसके पास खुद पैसे की कमी है, जी। ये अपने बच्चों तक की फीस नहीं दे पा रहा है। ऐसी स्थिति में मेरी बेटी इससे पैसा उधार क्यों लेगी? और ये जो पूरा केस है आलोक जी, इसमें क्या कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है? हाँ, मुझे मुझे इनफैक्ट आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये बात आप जितने सारे सवाल हैं, जिसमें मतलब अगर ज़ाहिर तौर पे देखा जाए, कोई राजनीतिक इतनी उभरती हुई नेता थी, और जहाँ हम हिस्ट्री में देखते हैं, कुछ अगर हिस्ट्री की बात करें, जैसे कि दिल्ली के नैना साहनी कांड को ले लें, या ये कविता कांड को देख कविता लें आप, कांड को मेरठ ले के। लें, तो वो ये सारी बातें इस तरफ इशारा करती हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात ये होगी वरुण, क्योंकि हरियाणा में विरोधी पार्टी की सरकार है, और जिस पार्टी से ये संबंध रखती थी, वो पार्टी दूसरी पार्टी है। तो अब देखने वाली बात ये है कि आखिर पुलिस ये सब क्यों छिपा रही है?
और अगर पुलिस ये छिपा रही है तो आजकल के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हरियाणा में हालाँकि देखिए आप जैसे बाबाओं का भ्रष्टाचार छोटे-छोटे जर्नलिस्टों ने खोला था जो बहुत छोटे से लघु पत्रकारों के लघु अखबारों के पत्रकार होते थे। तो हो सकता है कि इस केस में भी अचानक किसी दिन हम लोगों को हम सबको एक चौंकाने वाला तथ्य सामने मिले और पता चले कि सचिन और हिमानी की कहानी बहुत दूसरी थी। क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी बात है कि सचिन के 2 बच्चे थे, हैं? और 10 साल पहले उसने शादी की थी। तो 10 साल से वो अपनी पत्नी के साथ ठीक-ठाक था। मतलब ऐसा तो नहीं कि सचिन किसी और का अपराध अपने सर पर ले रहा हो? ले रहा ये हो वाली बात। सकता है पैसे के लिए हो सकता है हो पैसे के सकता लिए। है पैसे के लिए हो सकता है किसी और वजह से हो। बहुत सारी ऐसे ऐसे सवाल हैं जो इस कहानी को, इस पूरे केस को ना वरुण अगर हम हाल में देखें हालाँकि पता नहीं क्यों अभी बहुत तेज़ी से हाइलाइट नहीं हो पा रहा है उतने सारे सवाल हालाँकि चर्चित तो है। लेकिन ये केस ना हाल के दिनों में अगर सारा देखें हम तो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस केस लग रहा है जैसे कि आरुषि का था, कि आखिर किसने किया मर्डर? भई सब शुरुआत में पुलिस ने बता दिया कि पेरेंट्स ने किया हुँ, और वो निकला कुछ और, फिर आया फिर पेरेंट्स पर और आखिर में पेरेंट्स भी छूट गए। हुँ। तो आरुषि और हेमराज को किसने मारा आज तक पता नहीं चला। तो क्या हिमानी कहीं ऐसा तो नहीं आरुषि की तरह के केस की तरफ कन्वर्ट हो रही हो और यहाँ पे चला सचिन जा ने रहा हो? आके कहा मैंने मारा। मैंने मारा। है ना? अच्छा लेकिन क्या सचिन सच भी बोल रहा है? हाँ। क्या इससे सच उगलवाने के लिए पुलिस इसके किसी और तरीके के टेस्ट कराएगी? क्या नार्को टेस्ट कराएगी या उस तरीके के कोई और हाँ, हो टेस्ट? सकता है ऐसा हो, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है ना वरुण कि सचिन को जब अरेस्ट किया पुलिस ने और पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लोगों को बताया, प्रेस को बताया कि हमने सचिन को गिरफ्तार किया और इनकी जो इनका हिमानी का मर्डर हुआ है, वो ब्लैकमेलिंग की कहानी में हुआ है। तो पुलिस ने ये नहीं बताया कि जो 34 किलोमीटर का सफर किया उसने, उसमें ऑटो ड्राइवर कहाँ है? किस ऑटो पर सवार हुआ था? या वो उसने ऐसा क्या था कि सोने का गहना और वो सारा उसने अपने दुकान में छिपा दिया था? वो बेवकूफ़ तो था नहीं, वो पता था उसको कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे ही घर से निकलेगा सोना। हुँ। और अभी तक पुलिस ने ये भी नहीं बताया है क्या उसकी दुकान से सोने के आभूषण जो हिमानी के थे वो रिकवर हुए या नहीं हुए? कोई सीसीटीवी उस फुटेज लैपटॉप में क्या था जो लैपटॉप जी। हिमानी के पास उस वक़्त था? था। और वो भी नहीं बताया है। बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे और बड़े-बड़े सवाल हैं ना वरुण की पुलिस को इसमें जवाब देना ही पड़ेगा और मुझे लगता है कि अगर कोई अगर मतलब स्वतंत्र रूप से भी इसका इन्वेस्टिगेशन करे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकलेंगी जैसे हिमानी का अगर बैकग्राउंड खंगाल लीजिए, हिमानी के संपर्क खंगाल लीजिए, तो हो सकता है कि उसमें भी कोई क्लू निकले और ये मामला कोई बहुत बड़ा मामला होकर सामने आए और हम सब फिर उस समय चर्चा कर रहे हों कि ये कैसे हुआ वो और बिल्कुल कैसे और हुआ। देखिए अब जो हिमानी हैं, हिमानी के घर नेताओं का जाना भी शुरू हो गया है। जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाल-फिलहाल में उनके घर गए, उनकी माँ के साथ मुलाकात की। जी। अ, अब मुझे लगता है कि ये जो केस है, ये दिन-प्रतिदिन पुलिस के ऊपर इसका दबाव बढ़ता चला जाएगा कि कातिल कौन? कत्ल का मोटिव क्या? हाँ, और सचिन सच बोल रहा है कि जो नहीं बोल लूपहोल्स हैं रहा है? उसके जवाब क्या हैं? बिल्कुल, हुँ, जो तमाम जो सवाल उठ रहे हैं, यकीनन मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता इस चीज़ का दबाव पुलिस के ऊपर बनाएँगे। हाँ, बनाना चाहिए भी आखिर हिमानी उनकी उभरती हुई नेता थी और सबसे बड़ी बात है कि वरुण जो इस समय कांग्रेस की हालत है, उसमें अगर हम देखें, तो हिमानी जैसे कार्यकर्ताओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उस पार्टी को। क्योंकि एक्टिव कार्यकर्ताओं की कमी है और हिमानी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी और सबसे बड़ी बात है कि हिमानी का अगर बैकग्राउंड हम देखते हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाए, तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि वो इस तरह की संगत में रहती थी या वो रहती थी जैसे नैना साहनी को भी अगर हम याद करें तो नैना साहनी भी वरुण आपको याद होगा कि सिर्फ सुशील के साथ ही उनका जो भी संबंध जी, था और सुशील ने उसी का बदला ले लिया तो अगर इसमें भी अगर उस तरह का कुछ था तो पुलिस को ये पूरी कहानी साफ-साफ करनी ही पड़ेगी क्योंकि इसमें झज्जर था, रोहतक था, सांपला जो बस स्टैंड था वो था, फिर 34 किलोमीटर का सफ़र था, उसका दुकान था और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा पैसा सचिन के पास कहाँ से आया था जो उसने हिमानी को कर्जा ही दे दिया था, अगर कर्जे की ही बात मान लें तो। क्योंकि सचिन बहुत बड़ा कोई काम तो करता नहीं था, मोबाइल मोबाइल रिपेयर की का दुकान शौक थी था। उसकी, हाँ। मोबाइल रिपेयर का शौक चलाने वाला इतना मुझे नहीं नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कमाता होगा कि वो किसी को उधार भी दे सके और उस उधार के लिए मर्डर भी कर सके। तो बहुत सारे सवाल हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारे सवाल हैं अभी हिमानी नरवाल केस में जिनके जवाब मिलना अभी भी बाकी है। हमने बहुत सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश की, एनालाइज़ करने की कोशिश की। ये जो सवाल और जवाब हैं, क्या आपका इन पर क्या कहना है? क्या आपके कमेंट्स हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। अगर हिमानी मर्डर केस को लेकर आपके और भी सवाल हैं, तो वो भी हमें ज़रूर बताएँ। और अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ, एक नए केस के साथ फिर आलोक जी हमारे साथ जुड़ेंगे। एक बार फिर हम लोग एक नए केस को एनालाइज़ करेंगे, एक बार फिर
एक नए केस के सवाल जवाब हम इसी तरीके से परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए अमर उजाला और ज़रूर कमेंट करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपको हमारा यह एपिसोड कैसा लगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।